हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल जनाबत का तरीक़ा कार क्या है, गुस्ल जनाबत कैसे किया जाए। मर्द औरत दोनों के लिए वीडियो बन रही है, बहुत अहम वीडियो है। तिब्बी एतबार से बताऊंगा और शरई एतबार से बताऊंगा कि गुस्ल जनाबत कैसे करते हैं और इसका फ़ायदा क्या है, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कैसे किया करते थे। तमाम की तमाम बातें, तमाम की तमाम चीज़ें आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को है तो फॉलो कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बात ज़हन में रखिए आप कि गुस्ल जनाबत क्या होता है। जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं और नापाक हो जाते हैं तो उसके बाद गुस्ल जनाबत किया जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ौजा मोहतरमा फरमाती है, हदीस का मफ़हूम है, आप सबसे पहले इस्तंजा किया करते थे। इस्तंजा क्यों करना चाहिए? इस्तंजा इसलिए करना चाहिए ताकि हम बिस्तरी करते वक्त कोई मनी का कतरा, कोई पानी, कोई सुराख में रह जाता है, वो निकल जाए, इसलिए गुस्ल जनाबत से पहले इस्तंजा किया जाता है ताकि इस्तंजा के ज़रिए से जो गंदगी है वो दूर हो जाए। फिर अपने जहाँ पर गंदगी लगी होती है उसको अच्छी तरह साफ़ किया करते थे। शादीशुदा ज़रा जानते हैं, हम बिस्तरी करने के बाद बाज़ दफ़ा मनी शर्मगाह के गिर्द लग जाते, उसको अच्छी तरह साफ़ किया करते थे। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तंजा फरमाया करते थे। इस्तंजा क्या कहते हैं, गुस्ल करने के बाद फिर आप साबुन से हाथ धोया करते थे। इस्तंजा किया, इस्तंजा के बाद इर्द गिर्द सारा जिस्म धोया, फिर उसके बाद हाथ धोया करते थे। उस वक्त मट्टी थी, लेकिन आज आप साबुन से हाथ धो सकते मल मल कर। उसके बाद फिर आप अलैहिस्सलाम वज़ू किया करते, जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हैं, ऐसे आप वज़ू फरमाया करते थे। वज़ू फरमाने के बाद जब आपने वज़ू कर लिया, फिर उसके बाद सारे जिस्म में पानी बहा लिया करते थे। जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क नहीं रहता था, तरोताज़ा हो जाया करता था। और याद रखिए, अतिबा कहते हैं कि जब इंसान हम बिस्तरी कर रहा होता है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, लेकिन गुस्ल करने के बाद वो अपने आप पर आ जाता है, यानी कि काबू में आ जाता है। वो दोबारा भी कर सकते हैं आप। तो मालूम हुआ कि गुस्ल जनाबत करने का तरीका सिंपल सा है। पहले इस्तंजा करे, फिर अपने जो गंदगी उसको साफ़ करे। नंबर 3, उसके गंदगी साफ़ करने के बाद वो हाथों को धोए, फिर वज़ू करे, फिर सारे जिस्म इस कदर भारी बहाए कि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। इसको गुस्ल जनाबत कहते हैं। जब आपने गुस्ल कर लिया है, गुस्ल के बाद आपको वज़ू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुस्ल के बाद वज़ू की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये आपका गुस्ल ही शुमार होगा ये आपका, ठीक है। अगर गुस्ल करते वक्त वज़ू टूट जाता है, गुस्ल कर रहे थे, आपको कोई कतरा गिर गया पेशाब के कतरे की बात कर रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा फेल आ गया जिससे वज़ू टूट जाता है, तो अब आपको नमाज के लिए वज़ू ज़रूरत पड़ेगी। अगर गुस्ल करते वक्त वज़ू नहीं टूटा, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, तो फिर आप उसी गुस्ल से नमाज भी अदा कर सकते हैं। तो ये था गुस्ल जनाबत का तरीका मर्द औरत दोनों के लिए। मुझे उम्मीद है कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।